सब करते थे घर में, बच्चे लोग और सब बेटियां और सब। अच्छा, अब देखिए, जूते चुराएंगे और फिर क्या चाहेंगे? कुछ रुपए, 500, 700, 1000। ये तुम्हारी सोच पुरानी हो गई। जूते चुराते हो और दूल्हा जो है ना वो 100-200 देने में भी आनाकानी करता है। 500 देने में बड़ी आनाकानी करता है। अगर तुम सचमुच उससे वसूल करना चाहते हो तो उसका मोबाइल चुराओ। आप कहोगे महाराज जी चोरी की शिक्षा दे रहे? नहीं, और रीति नीति जो आप निभाते हो ना, वो परंपरा, उसको इसी ढंग से निभाने की बजाय उसका कुछ चेंज करो। फिर तुम 500 नहीं 50,000 भी मांगोगे तो भी देगा। अगर इसने इसको खोल लिया और इसने बता दिया सारी मोहल्ले वालों की, तो शादी भी नहीं होगी मेरी। इसलिए हमारे वो पुराना वाला रामबारा उदाहरण छोड़ो, अभी तो नया वाला बोलो। सुबह अभिषेक होने वाला है उद्धव ठाकरे का और उसके घंटे भर पहले जाकर के देवेंद्र बैठ गए। दुनिया कितनी तेजी से बदलती है, और ये तो राजनीति, कूटनीति, स्वार्थ वृत्ति है, हम उसकी बात ना करें तो भी इस बात को समझ लें कि ऐसे ही अपना जीवन है। आज हमें जो अवसर मिल रहा था, हो सकता है कल योग बने ना बने। आज हम सक्षम हैं कि हम श्री जी को हाथ लगाएंगे, हम विराजमान करेंगे। हो सकता है कि कल कुछ कारण बन गया है। अमुक श्रावक थे और काफी दूर से आए थे। महाराज जी के चरणों में 10 दिन रहूंगा, बढ़िया चौका लगाऊंगा, मुनिराजों को पड़गाहन करूंगा, आहार दूंगा। वो यहां आए, अपना सामान भी नहीं खोल पाए। गाड़ी से अपना जो था, चौके के लिए श्रावक जानते हैं कि अपनी सब चीजें शुद्ध, अच्छी चीजें और बर्तन, तो वो अपना सामान भी नहीं खोल पाए कि उधर से फोन आ गया, भाई साहब बधाई हो। काय बात की बधाई हो? आपको पोते की प्राप्ति हुई है। फोन पर तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फोन बंद करते अपना माथा कूटने लगे। ये पोते को अभी पैदा होना था, अभी पोता पैदा हो गया और मेरे को पोता लगा गया। 10 दिन के लिए मैं इतनी दूर से आया, अब तो मैं चरण भी नहीं छू सकता, आहार देना तो बहुत दूर की बात है। बस दूर से नमोस्तु करके महाराज अब वापस जा रहे हैं। भाई अभी तो घंटे भर पहले बोल रहा था कि मैं 10 दिन रहूंगा और सेवा करूंगा, अभी क्या हुआ? अब आप वो ऐसा हो गया है, पोता अभी पैदा होना था। मेरे बड़े भाई के बेटे के यहां अमुक शहर में पोता पैदा हुआ है, और ये जो डॉक्टर है ना महाराज, ये तो जब चाहें तब बच्चा पैदा कर दें। तारीख निकालते हैं और मुहूर्त निकाल सकते है ना। वो मामा के जन्मदिन पर ही भांजे का जन्म होगा, अमुक दिन ही अमुक व्यक्ति का जन्म होगा। आजकल तो ये फिक्सिंग भी होने लगी। जन्म में तो फिक्सिंग हो सकती है, मरण में फिक्सिंग नहीं चलती, कर्म में फिक्सिंग नहीं चलती है। और ज्ञानी इसमें भी जो प्रकृति के विरुद्ध ज्यादा नाटकखोरी करते हैं ना, कभी कभी संकट आ जाता है, कभी कभी दोनों जीवों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए ज्यादा चतुराई और ज्यादा विज्ञान के झंझट में पड़ने की बजाय प्रकृति और पद्धतियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि समय चूक जाए तो क्या से क्या हो जाए हैं। आपकी पुनर्वास कॉलोनी की ही तो ये घटना है ना, अध्यक्ष महाराज उनके परिवार की, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए और वे हॉस्पिटल काम कर जाए, नहीं तो आते जाते समय का ठिकाना नहीं है। पहले ही दिन ये सारी बातें हम इसलिए बोल रहे, चूंकि आज हमें ये कहना चाहिए कि आपने ध्वजारोहण किया, बहुत अच्छा काम किया, आपने मंगल का स्थापना की, बहुत अच्छा काम किया, इतनी बड़ी इतनी बढ़िया अगवानी आपने मुनि संघ की जैसे चतुर्मास के समय पर सागवाड़ा वालों ने की थी।
अब आप कहोगे ये सब कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि 5-7 दिन में आप हर एक समय का सदुपयोग करना। ये नहीं सोचना कि अभी तो अमुक क्रिया चल रही तो इसको क्या देखना, तो अभी तो मंत्र चल रहे तो इसको क्या देखना है। हम प्रभु के हर एक कार्यक्रम में, गुरुदेव की हर एक वाचना प्रवचन में, चर्या में सम्मिलित होकर के लाल लीले में ये समझ लें कि अब हमें 5-6 दिन और कहीं नहीं जाना और कुछ नहीं करना। पुण्य कमाने का समय आया है। दीपावली का सीजन आता है ना, और अभी आ गया शादियों का सीजन। और एक में भी जिनके 2 भाई हैं वो तो चलो थोड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक यहाँ आ जाता है, एक दुकान पे चला जाता है। आप लोगों की बात थोड़ी हो रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं चतुर कि बंद है तो अभी पीछे वाले गेट से अपना काम, और देखो चतुराई से थोड़ा बहुत कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात है कि धर्म ध्यान में भी चतुराई रखना। यूं तो व्यक्ति इतना चतुर होता है। सम्राट शरणिक ने कहा, सम्राट शरणिक ने सभासदों से कहा, एक कोयला है हमारे पास। क्या है? कोयला। कोयला समझ में आया? हैं? अब कोयले को क्या बोलते हैं? कोलसा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोयल। कोयल, कोल, जो भी है। और बागड़ी में हाथरा। जय हो। सम्राट शरणिक ने कहा कि मेरे पास एक कोयला है, और एक कोयला में सब सभासदों को 1-1 किलो देता हूं। जो सबसे ज्यादा कीमत में बेच के आएगा उसे प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। बात ऐसी थी कि सब लोग जैसे अभय कुमार से ईर्ष्या करते थे। आप अपन इसको अकबर बीरबल भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा बुद्धिमान अभय कुमार लगते हैं। इसलिए राजा शरणिक के होनहार बेटे अभय कुमार महावीर स्वामी के परम भक्त थे। सब लोगों की शिकायत थी कि आपके बेटे हैं इसलिए आपने अभय कुमार को प्रधानमंत्री बनाया। क्या हम लोग कोई बुद्धिमान नहीं है? हम तो इनसे उम्र में भी ज्यादा हैं, पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, और सेवा में भी वर्षों से। प्रधानमंत्री हमको बनाओ। इसलिए सम्राट ने कहा कि 1-1 किलो सब कोयला लेके जाओ, और सबसे ज्यादा कीमत में जो बेच के आएगा उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बोलो, आप लोगों को दिया जाए अगर 1-1 किलो कोयला, आप क्या भाव बेच के आओगे? सबने लिया और सब अपने अपने हिसाब से बेच के आ गए। और किसी ने तो सोचा कि बाजार में कौन जाए और किलो भर कोयला बेचने कौन जाए। कोयले की दलाली में हाथ ही काले होते हैं, फायदा ज्यादा नहीं होता है। एक कहावत है। खैर आजकल तो कोयला भी लोग बहुत कमाने लगे, कोयले में भी, मिट्टी में, कोयले में, गोबर में, और तो क्या बोलने का, भूसे में भी लोग। तो 1-2-4 मंत्रियों ने तो एक किया कि कोयले का जितनी कीमत बाजार में होती है उतने रुपए अपनी जेब में अपने घर से रखे। कोयला घर पर रखा और कहा महाराज इतने में गया। किसी ने और बुद्धि लगाई, किसी ने उससे 10 गुना पैसा अपने ही घर से उठाया, इतने में गया। किसी ने उससे 20 गुना पैसा अपने ही घर से उठाया। और ये सब सोच रहे थे कि जितना ज्यादा महंगे में हम बेच के आएंगे उतना हमको प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा। अभय कुमार ने क्या किया? सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, और किसी ने सच में बेचा, किसी ने झूठ में बेचा, किसी ने कपट किया। अभय कुमार ने क्या किया? किलो भर कोयले का सुरमा बनाया। सुरमा समझ में आया? हैं? हाँ, आजकल भले लोग भूल गए हों, लेकिन चुरमा और सुरमा 2 चीजें बहुत फेमस रही हैं। बाटी का चूरमा और आंखों का सुरमा। सुरमा भोपाली।
बढ़िया सुंदर अच्छा एकदम सुरमा बनाया, उसमें थोड़ी सी औषधियां मिला दी, उनको छोटी छोटी शीशियों में पैक किया और बाजार में सुरमा बेचने वाले का रूप बनाया। और 1 किलो कीमत जो मंत्री लोग 10-10 रुपए लेके गए थे, उसके वो 10,000 रुपए कमा करके राजा के दरबार में पहुंचे। सब देखते रहेगा, हक्के बक्के रहेगा जब इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रखी तो। इतनी सारी आवाज क्यों हो रही है? हेलो, हाँ। तो बुद्धिमानी सुरमा बना करके बेचा। और इस कहानी से कुछ ध्यान में आया, कोयला वही है, समय वही है, सांसें वही है, बाजार वही है, बस्ती वही है, घर वही है, लेकिन एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है कि किलो भर कोयले का सुरमा बना करके लाखों कमा ले, और कोई व्यक्ति इतना मंद बुद्धि हो सकता है कि 10 रुपए की चीज के 10 रुपए ही कमा पाए। ऐसे ही अपना जीवन है, जीवन की सांसें, जीवन का देह की स्थिति कोयले से बढ़ के नहीं है, लेकिन इस कोयले में अगर धर्म ध्यान की औषध मिला दी तो ये कोयला सुरमा बन जाएगा, जीवन बेशकीमती बन जाएगा। एक एक पल का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। ध्यान रखना, प्रभु तो अपने चित्त में बसता है कि बहुत ढूंढा प्रभु को पूजा स्तुति और श्लोकों में, अंत में बहुत ढूंढा प्रभु को पूजा श्लोक और स्तुति में, अंत में प्रभु मिले प्रेम शांति सहानुभूति में। प्रेम शांति सहानुभूति में ही जिनेंद्र का वास है, प्रभु का वास है। इसलिए बहुत बाहर ढूंढने की बजाय भीतर ढूंढो। महावीर स्वामी तो कहते हैं तुम खुद भी प्रभु हो, तुम यदि पवित्र हो जाओ तो तेरा साई तुझ में ज्यों पोपन में बास। अपने भीतर अपने रत्नत्रय धन को खोदो। आचार्य आदि सागर जी महाराज के पास कुछ लोग पहुंचे, उनने कहा कि आपके आशीर्वाद से बहुत लोग धनवान हो गए, बहुत लोगों के जीवन में शांति आई, हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम भी धनवान हो जाएं, हमारे जीवन में भी शांति आ जाए। जरूर कहीं धन निकलता है, आप बता दीजिए और हमें धन मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खोपड़ी के नीचे खोदो। कहां खोदो? पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में अपनी खोपड़ी के नीचे खोदो। उन लोगों ने सोचा बहुत उपाय अच्छा बता दिया, और जहां महाराज जी विराजे थे इंतजार किया, पूर्णिमा आ गई, चांदनी हो गई, और सब तरफ रात भर उनने खुदाई की। खोपड़ी के नीचे खोदो का उनने अर्थ लगाया कि जहां सिर की परछाई पड़े वहीं खोदो, और हमारे सिर की परछाई तो यहां पड़ रही है, यहां खोदो, थोड़े चले तो यहां पड़ रही तो यहां खोदो। सब तरफ खोद खोद करके गड्ढे कर दिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। उनने कहा महाराज जी आपने हमारे साथ अन्याय किया, रात पूरी होने को आ गई, चांद जाने को तैयार है, लेकिन खोपड़ी के नीचे खूब खोदा, लेकिन ना तो धन मिला ना सुख शांति मिली। महाराज जी बोले कि मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया, जो अच्छा उपाय था शांति का सुख का वो मैंने तुम्हें बताया, हमने वही तो किया, लेकिन मिला तो कहीं नहीं। बताओ मैंने क्या कहा था?
आपने कहा था चंद्रमा की चांदनी में पूर्णिमा को अपनी खोपड़ी के नीचे खोदो, यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था, लेकिन तुम लोगों ने इसका अर्थ बराबर समझा है? इसका अर्थ बराबर नहीं समझा। आपने यही कहा गुरुजी, हमने यही समझा और यही सब किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। और अगर हम अर्थ नहीं समझे तो सही अर्थ आप बता दो। तब कहते हैं गुरुजी बोले, इसका सच्चा अर्थ ये है कि बहुत शीतल और शांत होकर के, तृप्त होकर के बैठो और अपनी बुद्धि को अपनी खोपड़ी के नीचे खोदो का मतलब है अपनी बुद्धि को पैना करो, अपने आप को अपने आप से जोड़ो, तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर से सुख नहीं आएगा। और धन संपत्ति भी बाहर से जरूर आती है, लेकिन उसी के पास आती है जिसकी खोपड़ी सही काम करती, जो कमाई ढंग से करना जानता है। तो इस मंगलमय जीवन को आप प्रभु की सेवा में, गुरु की भक्ति में और आत्मचिंतन में बिताएं। क्लेश, वासनाएं और बैर भाव की परिणाम आपको तिरोहित ना कर पाएं, ऐसी मंगल भावना आदिनाथ स्वामी को हम स्मरण करें और आदिश्वर जैसे बनने का प्रयास करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।